हेलो दोस्तों। मैं गौतम आनंद आप लोग को अपने YouTube चैनल फालतू मैथ्स पे स्वागत करता हूं दोस्त। और आज के वीडियो में दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथ्स का जो मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूं उसमें फ्रैक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो अब बिना किसी देरी का शुरू करते हैं फ्रैक्शंस को। देखो दोस्त, फ्रैक्शन होता क्या है सबसे पहले तो ये समझ लो। ठीक है ना दोस्त। अरे फ्रैक्शन मतलब भिन्न होता है, भिन्न मतलब बट्टा होता है दोस्त। बट्टा पर गजो घटा गुना भाग बचपन में सीखे हो कि नहीं सीखे हो? अरे वही यार, उसी को तो फ्रैक्शन बोल रहे हैं ना। फ्रैक्शन कुछ नहीं होता है, आपको पता है, नेचुरल नंबर पता है। ठीक है, एक नेचुरल नंबर को ऊपर रख दो और एक नेचुरल नंबर को नीचे रख दो तो क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। 1/2 क्या दोस्त? फ्रैक्शन है। एक नेचुरल नंबर को ऊपर रख दो, एक नेचुरल नंबर को नीचे रख दो, क्या बन गया? फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, एक नेचुरल नंबर को ऊपर रख दो, एक नेचुरल नंबर को नीचे रख दो तो क्या बन गया दोस्त? फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। तो कहने का मतलब है कि जब दो नेचुरल नंबर को हम पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख देते हैं, किसके फॉर्म में? पी बाई क्यू मतलब बट्टा के रूप में। ठीक है दोस्त, जब दो नेचुरल नंबर को किस में लिख देते हैं? पी बाई क्यू को फॉर्म में। ठीक है, जब दो नेचुरल नंबर को किसके फॉर्म में लिख रहे हैं? ये पी और क्यू क्या है दोस्त? नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर दोस्त क्या होता है आपको पता है? नहीं पता तो हम बताएंगे आपको। नेचुरल नंबर होता है दोस्त काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो अगर पी और क्यू क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, और वो बट्टे के रूप में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फ्रैक्शंस। समझ में आ गया दोस्त? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलो, अब देखो, इस ऊपर वाले को क्या कहते हैं आपको पता है? ये जो ऊपर वाला है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्त न्यूमरेटर। नीचे वाले को कहते हैं दोस्त डिनोमिनेटर। इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है दोस्त, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो, फ्रैक्शन के कई प्रकार होते हैं। ठीक है ना दोस्त? फ्रैक्शन समझ में आ गया? अरे फ्रैक्शन कुछ नहीं है, एक नेचुरल नंबर को ऊपर रखो, एक नेचुरल नंबर को बट्टे में नीचे रखो, तो जो बनेगा उसी को क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन बोलेंगे। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। अब देखो, ऊपर वाला को न्यूमरेटर, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्त, अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 1/2 लिख रहा हूँ। तो ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर क्या है? छोटा है। और ये क्या है? मतलब बड़ा है। ठीक है दोस्त, क्या है? बड़ा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है ना, इसको ये ध्यान से देखो, इसका मतलब समझो, मतलब समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, यहां पे तुम इसका मतलब क्या है दोस्त? कि 1/2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 1/2 जब एक को तुम दो बराबर भागों में बांट दोगे, सही है ना, तो 1/2 इंटू टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो देखो, जब दो मान लो कि ये एक रोटी है, इसको तुम दो बराबर भागों में बांटोगे। ठीक है, तो एक भाग कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। वही ये लिखा हुआ है 1/2। समझ में आ रहा है? तो टू को तुम, वन को कितने इक्वल भागों में बांटना है? टू इक्वल भागों में, और उसमें से एक भाग ले लेंगे तो वो क्या कहलाएगा दोस्त? 1/2 कहलाएगा। 3/4 का क्या मतलब दोस्त? 3/4 का मतलब है कि तीन तीन को चार इक्वल भागों में बांटो। सही है ना? जैसे मान लो कि तीन रोटी है और चार आदमी को खिलाना है, तो एक आदमी को कितना कितना बांटोगे? इक्वल इक्वल, वही क्या हो जाएगा? 3/4। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है? तो 3/4 का वो मतलब है। ठीक है ना, 3/4 का मतलब है दोस्त, थ्री है ना, 3 डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। 3 डिवाइडेड इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ईच पार्ट इज नोन एज 3/4। उसमें से प्रत्येक पार्ट को क्या बोलेंगे? 3/4 बोलेंगे। बोलो, बात समझ में आ रहा है दोस्त? तो बहुत सिंपल बात है। 1/2 का तो देखो दो मतलब निकाल सकते हो दोस्त। एक मतलब क्या निकाल सकते हो? एक 1/2 का, 1/2 का एक मतलब निकाल सकते हैं क्या? कि दो में से एक भाग है ना, 1/2, 1/2। ठीक है, टोटल हमारे पास दो है, उसमें से हमने कितना ले लिया? 1 ले लिया। 7/9, तो 7/9 का क्या मतलब है? कि है ना, 9, 7/7 व्हाट? 7/9। ठीक है, तो एक तो हम ये मतलब निकाल सकते हैं दोस्त फ्रैक्शन का। ठीक है, और एक हम ये मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, कि देखो एक रोटी है, दो आदमी को खिलाना है, तो कितना रोटी मिलेगा? आधा आधा रोटी मिलेगा। तो 1/2 का मतलब क्या हुआ? आधा हो गया। समझ में आ रहा है? 3/4, 3 को 4 इक्वल भाग में बांटेंगे। ठीक है ना, तो जो पार्ट आएगा हमारा आएगा वो क्या कहलाएगा? 3/4 कहलाएगा। समझ में आ गया? ये बात समझना बहुत जरूरी है दोस्त। ये फ्रैक्शन का जो मतलब है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे तुमको लिखना है कि 1 किलो, 3.5 किलो तुमको चावल लिखना है। क्या लिखना है दोस्त? 3.5 किलो। तो क्या लिखोगे? 3 एंड 3.5 किलो।
तो साढ़े मतलब आधा हुआ, 1/2 तो हाफ लिख दिए। ये फ्रैक्शन का दोस्त इस्तेमाल है, 3.5 kg राइस। समझ में आ रहा है? 3.5 किलो चावल ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर? तो फ्रैक्शन का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है मिस्टर, चलो बेटा दे इसको, एक बार जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें मैंने क्या बताया, फ्रैक्शंस, ठीक है। होता क्या है, दो नेचुरल नंबर को p बाई q को फॉर्म में देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। और फ्रैक्शन का मतलब दोस्त मैंने क्या बता दिया, 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब है, ठीक है, 1 डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक को आपने दो बराबर भागों में बांट दिया तो उसमें से जो एक भाग आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1/2 बोलेंगे। 3 को आपने 4 इक्वल भागों में बांट दिया, ठीक है, तो जो उसमें से एक भाग आएगा वो हम क्या कहलाएगा, 3 पार्ट कहलाएगा। या एक को आप 4 बराबर भागों में बांट लो और उसमें से 3 पार्ट रख लो, तब भी आपका 3/4 कहलाएगा। इसका दूसरा मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, 1/2, ठीक है। तो 1 आउट ऑफ 2 मतलब 2 में से एक आपको लेना है। 9 7/9, ठीक है ना। 7/9 का मतलब क्या हुआ कि आपको 9 में से कितना लेना है, 7 आउट ऑफ 9। 7 में से आपको कितना लेना है दोस्त, 9 लेना है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब तो देखो फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स है, उसके बारे में बात करते हैं जो जरूरी है आपको जानना, ठीक है। जितना जरूरी है मैं उतना ही बता रहा हूं। ये देखो, ये अभी मैंने लिखा था सिंपल सा 3/4 लिखा था, ठीक है। तो ये ऊपर वाला क्या है, ये है दोस्त छोटा, क्या दोस्त, छोटा। और नीचे वाला क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो जब भी देखो ऊपर वाला छोटा होगा नीचे वाला बड़ा होगा तो हमेशा वो वैल्यू 1 से छोटा आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, अरे बोलो हीरो, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। 3/4 तो तीन को 4 बराबर भागों में बांटोगे तो 3 रोटी है, खाने वाला 4 आदमी है, बोलो कितना रोटी मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि 1 से कम रोटी मिलेगा। 3 वो आदमी बैठा है खाने के लिए, सॉरी, रोटी तुम्हारे पास 3 है और 4 आदमी को तुमको खिलाना है, इक्वल 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 खिलाना है, ठीक है ना। तो बताओ एक आदमी को कितना मिलेगा, कम मिलेगा ना, 1 से तो कम ही रोटी मिलेगा। इसका मतलब ये वैल्यू 1 से क्या है, छोटा है, क्या दोस्त, छोटा है, ठीक है। तो यहां से दो बात पता चल रहा है कि 3/4 अगर ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है तो वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, वो छोटा होगा 1 से, ठीक है। और इस तरीके के फ्रैक्शन को दोस्त नाम दिया जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोले दोस्त, प्रॉपर फ्रैक्शन, सिंपल। मतलब ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, मतलब क्या, न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा, तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है दोस्त, 1 से छोटा होता है। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा दोस्त वो हमेशा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। समझ में आ रहा है, लेस देन क्या होता है, 1 होता है। चलो आगे बढ़े। अब इसी को उल्टा दो, इसको उल्टा दोगे तो क्या बनेगा वो बॉस बताओ, 4/3, 4/3 बनेगा। ऊपर बड़ा हो गया नीचे छोटा हो गया, ठीक है, नीचे क्या हो गया, छोटा, ठीक है दोस्त, छोटा 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 छोटा, ठीक है दोस्त। तो 4/3। अब देखो 4 रोटी है, खाने वाला 3 आदमी है, तो एक एक रोटी तो हम आराम से देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक रोटी और बचेगा, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को दोस्त कहने का मतलब है कि ये जो 4/3 है ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है, एक से क्या दोस्त, बड़ा है। और इस तरीके के फ्रैक्शन को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ में आ गया? तो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया, 4/3 समझ में आ गया, हो जाओ फ्री, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। देखो तुम्हारे काम का जो ज्यादा चीज है वो क्या है, तुम्हारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है ना। क्या नाम बात करते हो, मिक्स फ्रैक्शन भी है जिसका जरूरत तुमको दिखता है, ठीक है दोस्त। मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है जरा देखो, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है गुरु। देखो प्रॉपर और इम्प्रॉपर तो मिक्स कर दो, ठीक है ना। जैसे देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ 5 क्या है, फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो है, किसमें आता है ये, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 5 के नीचे क्या है, 1 है, तो ऊपर वाला क्या हुआ, बड़ा, नीचे वाला क्या हुआ, छोटा। ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। समझ में आ रहा है, ये फ्रैक्शन कौन सा दोस्त, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखो क्या है, 1 से बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अगर मैं ऐसा फ्रैक्शन लिखूं, देखो 5 होल 1/2, 5 ये होल है, पूरा पूरा है, 1/2, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 5 होल, होल मतलब ये होल नंबर है, पूरा पूरा है, ठीक है ना, पूर्ण है, होल है ना, 5 होल 1/2, 1/2 इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, 5 होल 1/2 पढ़ा जाएगा। इसको बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि देखो ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 1 से छोटा को प्रॉपर फ्रैक्शन, 1 से बड़ा को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक भी इम्प्रॉपर में ही आएगा बॉस, ठीक है। इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, 5 10 1 11, ये होगा पूर्णांक जो तोड़ते हैं ना, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन को जब तोड़ेंगे तो इम्प्रॉपर में आएगा, 5 10 1 11, 11 सॉरी 11 बाई कितना हो जाएगा 2, इस दोनों को गुणा करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा क्या हुआ, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। समझ में आ गया। इस स्लाइड में हमने क्या सिखा दिया तो तुमको, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, 1 से छोटा होता है हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन,
उसका उल्टा, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है हीरो, चलो एक बार जल्दी से इसका नोट ले लो, नोट्स ले लो मतलब स्क्रीनशॉट ले लो। अब आ जाओ एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अब देखो दोस्त, अब क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, इक्विवेलेंट। इक्वी मतलब क्या होता है दोस्त, इक्वल होता है। वैलेंट मतलब क्या हुआ, वैल्यू से समझिए। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन का वैल्यू इक्वल हो, क्या हो दोस्त, इक्वल हो, तो उसको क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे देखो हीरो, 1/2 एक फ्रैक्शन है कि नहीं है? ठीक है, और इस फ्रैक्शन में तुम क्या करोगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बहुत काम का चीज है। ठीक है दोस्त, इस फ्रैक्शन में तुम क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा दोस्त, तुम्हारा 2/4 हो जाएगा। तो देखो ये जो फ्रैक्शन है और ये जो फ्रैक्शन है, दोनों का क्या है, वैल्यू सेम है कि नहीं है, 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ कि, है ना, 2 में तुम कितना ले रहे हो, 1 ले रहे हो, मतलब आधा ले रहे हो, और 4 में 2 ले रहे हो, तब भी क्या कर रहे हो, आधा ही ले रहे हो। तो ये भी क्या दोस्त, हाफ है। ठीक है, और ये भी क्या है दोस्त, हाफ ही है। दोनों का मतलब हाफ है, मतलब क्या है, वैल्यू दोनों का सेम है, लेकिन रूप क्या है, अलग अलग है, फॉर्म क्या है, अलग अलग है। तो जब दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन का वैल्यू सेम हो और फॉर्म अलग अलग हो तो क्या कहलाता है दोस्त, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, इक्वल वैल्यू, नाम को समझिए, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है दोस्त, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है, जैसे देखिए 5/, यहाँ पे लिखा हुआ है 7। ठीक है, अगर 5/7 में हम क्या करें, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 50 क्या बन जाएगा, 70 बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है, दोनों को क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, डेफिनेशन में नहीं जाते। जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मान लो कि आपका 7 है। ठीक है, और यहाँ पे 35 डाला हुआ है, क्या डाला हुआ है, 35, तो यहाँ पे कितना डालेगा, देखो यहाँ से जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई किया गया है ना, 7 बचे 35, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट बनाने के लिए ऊपर नीचे दोनों में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त, 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, उल्टा भी जा सकते हैं, देखो जैसे आपका 20 मान लो कि 30 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/1। तो देखो 20 से इधर जाने के लिए तो इधर से इधर सोच लो या इधर से इधर सोच लो। ठीक है, तो इधर से इधर सोचेंगे तो क्या होगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 10 है। ठीक है, और तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा, तो 30 में 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये दोनों दोस्तों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आ गया, चलो मिटा दे, अरे मिटा दो गुरु। चलिए देखो दोस्त, फ्रैक्शन का मतलब बट्टा पर का जोड़ घटाव गुना भाग सीधा सीधा समझते हैं। ठीक है ना, फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, देखो इससे 1/2 है। ठीक है, और 3 क्या दोस्त, 4 है। हमको ये दोनों का क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्त, एलसीएम। एक्चुअली में हम इसका क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट ही बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं दोस्त, इक्विवेलेंट बना रहे हैं। देखो अगर हम यहाँ पे मान लो कि 1/2 के जगह पे क्या है, 7/2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7/2 है, तो हम क्या करते हैं, सीधा इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 1/2 को और 7/2 को क्या कर देते हैं दोस्त, ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, सिंपल ऐड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, एलसीएम तुम्हारा 2 ही आएगा। ठीक है, 1 + 7 कितना हो जाएगा, 8। 8/2 मतलब कितना हो गया दोस्त, काटेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, तो अगर नीचे में सेम है तो ऊपर वाला सीधा जुटेगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 2/7 है। ठीक है, और 5/7 है, इसको ऐड करोगे तो एलसीएम, ये तो नीचे 7 ही आएगा, ऊपर वाला सीधा क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ऐसा कब होगा, जब नीचे वाला सेम रहेगा। ठीक है ना, ये आ गया 7/7 मतलब कितना होता है, 1 होता है। समझ में आ गया दोस्त। अब देखो अगर अलग अलग मान रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, जैसे 2/3 है। ठीक है, 3/3 है और 5/3 है, तो सबके नीचे 3 है, सही है ना दोस्त। तो क्या करोगे दोस्त, तुम क्या करोगे बोलो, 2 + 3 + 5। अगर नीचे वाला सेम है एलसीएम तो ऊपर वाला सीधा जुड़ जाएगा, 5 3 8 10, 10/3। ये देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला है नीचे छोटा, इससे बड़ा वैल्यू है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। तो 3 × 9 और 1 10। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन में दोस्त करेंगे। कैसे करते हैं, देखो ऊपर वाला में नीचे वाला से डिवाइड लगाओ, 3 × 9। ठीक है, तो यहाँ जो आता है उसको कोसेंट बोलते हैं, कोसेंट को लिखेंगे बाजू में, रिमाइंडर को लिखेंगे छत पे, मतलब फ्रैक्शन के ऊपर वाला, और डिवाइडेड को लिखेंगे नीचे, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ये कौन सा था, ऊपर वाला को सीधा कब जोड़ा जाएगा, जब नीचे वाला सेम हो जाएगा। ठीक है, और अगर नीचे वाला सेम नहीं है तो नीचे वाला सेम कर सकते हैं।
बोलो कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझिए इसको, क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 2/3 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि 1/5 है। हमको दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो हमको क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे दोस्त, एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 3 5 का बोलो 15 हो जाएगा। एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया हुआ है, तो अगर आपको नहीं पता तो जाकर के देखिए वो वाला वीडियो। ठीक, तो 3 5 का मैंने क्या कर दिया दोस्त, 3 5 कर दिया, एलसीएम निकाल दिया। अब देखो क्या क्या जाता है दोस्त, 3 है, एलसीएम को नीचे यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, तो जब इससे इसमें डिवाइड करो तो कितना आएगा बोलो, 5 आएगा। कितना आएगा दोस्त, 5 आएगा, और 5 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, इससे नीचे वाले से नीचे वाले में डिवाइड करेंगे। ठीक है, नीचे से नीचे में क्या होगा दोस्त, डिवाइड होगा, तो 15 में 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3, और जो 3 आएगा उससे ऊपर वाला में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी वही कहते हैं, नीचे से नीचे में डिवाइड किए थे तो 5 आया था, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए थे, 5 में ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो कितना आ गया था दोस्त, 5 दूना 10, 3 का 3, और यहाँ पे 15 है, ये आ गया 13/15। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली में इक्विवेलेंट ही कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कर रहे हैं। देखो 2 है और ये 3 है, एलसीएम के बराबर बना रहे हैं, नीचे वाले को एलसीएम के बराबर, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 गुना 10, वही 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हो। और यहाँ पे आ जाओ 1/5, इसको भी हम एलसीएम के बराबर कर रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो कितना हो गया, 3/15, तो 10/15 और 3/15 को जोड़ देंगे तो नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, 5 या 15। तो हम कर क्या रहे हैं दोस्त, इक्विवेलेंट ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो, इक्विवेलेंट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समझ में आ गया? एक और एग्जाम्पल ले लो दोस्त, 2 वाला हो 3 वाला हो फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस अगर आपको पता चल गया तो बात वही रहेगा। जैसे 2 है 4 है ना, 2/4 है, 2/4 लिखना है ना, 1/4 लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे 5 मान लो कि 16 है आपका, सही है, और 2 होल 1/20 है, तो देखो ये 1/4 है, ये 5/16 है, और इसका करेंगे तो 20 दूना 40 से 41, 41 बाई कितना आएगा, 20 आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा दोस्त, 4 16 20 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। बता सकते हो कितना आएगा एलसीएम, 16 5 80, 80 आएगा क्या, यस। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 20, तो यहाँ से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 80 में डिवाइड करेंगे तो 20 होगा 80, 20 आ रहा है, 20 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। इससे 16 5 80, 5 आ रहा है, 50 25, ऊपर वाला में गुना करो। ठीक है, 20 से करेंगे 4, और 41 में 4 से गुना करोगे तो 4 1 4, 4 का 16, 164 आएगा। ऊपर वाला सबको जोड़ दो। ठीक है, देखो 20 20 40 और 160, 200 हो गया, 200 और 209 कितना हो जाएगा दोस्त, 209, 209 बाई कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 80 दूना 160, 160 और 49/80, ये तुम्हारा क्या हुआ, आंसर। समझ में आ गया? तो प्रोसेस तुमको पता होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है मिस्टर, क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, बोलो 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 मेरे राजा, छत के नीचे आजा। देखो मैंने क्या कहा तुमको कि नीचे वाले का क्या करेंगे दोस्त, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम, तो ले लिए 80। ठीक है, उसके बाद नीचे से नीचे में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 सॉरी 20 आएगा ना, 20 आएगा ना, यस हाँ 20 आएगा। तो 20 से ऊपर वाला मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया। इससे इसमें डिवाइड करेंगे, 16 से 5 मरते 50 25, ऊपर वाला में गुना करेंगे, इससे इसमें डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से 41 में गुना करेंगे 164 आएगा। सबको जोड़ दिए, 209/80 आ गया, मिक्स फ्रैक्शन में कर दिए। समझ में आया क्या, अरे आया क्या, चलो ठीक है। चलो तो ये दोस्त एडिशन वाला आपका सेक्शन, इसको जल्दी से नोट डाउन करो दोस्त, मिटाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्त सब्ट्रैक्शन का, उससे जरूरी एक इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, जरूरी बात यह है दोस्त कि अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आपको करना क्या है, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्त, और क्या करो, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है। और आपको पता है कि ये वीडियो हम किस लिए बना रहे हैं, किस लिए बताइए, ये वीडियो बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो 10th क्लास में आ गए हैं लेकिन उनको अभी बेसिक्स में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जिनको जहाँ पे प्रॉब्लम है वही वीडियो जा करके देखिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो इस जो है ना, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का जो क्वेश्चन है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, तो वीडियो को आप लास्ट में देखिए, लास्ट में जाकर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और फ्रैक्शन का टेंशन खत्म हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। तो ये दोस्त चलो आओ अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में देखो, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, क्या बात करें दोस्त, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस की बात करते हैं। देखिए सिंपल, देखो क्वेश्चन देखो दोस्त, यहाँ भी वही करना आएंगे। 1/2 में से अगर हमको मान लो कि 3/2 में से हमको मान लो कि 1/2 घटाना है, कितना घटाना है, 1/2 घटाना है, तो नीचे वाला सेम है तो भैया सीधा घट जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी ये क्या है, इसका डिनोमिनेटर सेम है,
तो 3 में से 1 घटा दो तो कितना आएगा बोलो, 2/2 मतलब कितना आ गया, कट के 1 आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो दोस्त तुम्हारा क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्त तुम्हारा ये है कि ये हो गया नीचे सेम वाला, तो सेम रहेगा तो क्या करेंगे, सीधा घटा देंगे 5/7। ठीक है, माइनस अगर तुम इसमें से 1/2 घटाओगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, एडिशन में एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करेंगे, बोलो, और हवन होगा तो हवन करेंगे। ठीक है, ये देखो, अरे भैया देखो जरा, इसे इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 5 पूजा कितना हुआ 10। एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस एकदम सेम है, एडिशन में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसे से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 हो गया, तो 10 में से 7 चला गया तो कितना है ना, कितना आएगा 3/14। और ये जो तुम्हारा क्या है, आंसर है। समझ में आ गया, तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 होल 2/7 लिखा हुआ है। ठीक है, या मान लो कि यहाँ पे कुछ और मैं लिख दूं, 3 मान लो कि मैंने 20 लिख दिया। ठीक है, और 3 होल 4 ठीक है, मैं 12 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब आ जाओ, देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे दोस्त, इसका ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इम्प्रॉपर मिलाएंगे। इसको गुणा करो, 40 3 43, 43/20 माइनस 36 3 39, 39/12। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 20/12 का, बोलो एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा क्या, यस। 20 दिया 60, इसे गुणा करेंगे 3 से, 3 या 9 4 दिया 12, 129। और इसे इसमें करेंगे कितना आएगा बोलो, 12 पंजे 60, 5 आएगा, 5 इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा बोलो, अगर हम 40 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आएगा। ठीक है, तो 200 में से 5 घट जाएगा तो 195 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा, यस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है तो इंटीजर तुम सीखे हुए हो दोस्त, इंटीजर आपको सिखा चुके हैं कि भैया माइनस वाला बड़ा तो माइनस में आंसर आएगा, है ना, आएगा। ये आपका 6 हो गया। ठीक है, क्या हो गया दोस्त, 6 हो गया। ठीक है, और क्या, यस, 9×15, ये आपका 8 हो जाएगा, 8 में 2 तो 6 आएगा, और ये खत्म हो जाएगा तो माइनस ये आपका आएगा। इसको काटोगे तो हो जाएगा -66/60। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा दोस्त, इसको काटोगे तो कितना होगा, 6 से 11, और ये हो जाएगा आपका 10। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शंस के एक छोटे वैसे वीडियो को आप क्या कीजिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, अभी मेरे पास वक्त का थोड़ा अभाव है, मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।